राधे राधे दोस्तों, नाग पंचमी की कहानी सुनाने जा रहे हैं आज हम आपको। एक राज्य में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो मायका था, लेकिन 7वीं बहू के मायका नहीं था। जब वह गर्भवती हुई, उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसका मायका नहीं था तो उसने एक घेवर चुराकर पानी भरने गई, तब ले गई। वहाँ जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूँगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बॉम्बी थी जिसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा, यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूँगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना मायके के इसे मायका दिखा दूँगी। साहूकार के पुत्र की बहू ने कहा, शायद कोई मेरी जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने पुत्र से कहा, तुम इंसान के रूप में बनकर जाओ और साहूकार के बेटे को बहू को ले आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा, हम हमारी बहन को लेने आए हैं। तब सास ने कहा, पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा, जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने, मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए ले गए थे। सास अत्यंत खुश थी और जेठानियाँ उसे देखकर जल कुड़ रही थीं। सास ने बहू को उनके साथ भेज दिया और बॉम्बी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन, हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन, अब तुम हमारी पूँछ को पकड़ लो और डरना मत। उसके कहने पर वह पूँछ पकड़कर बॉम्बे में चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड़ प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार से कहा कि बहू को सिखा दिया, अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना, आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उससे कि पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे, हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो मैरो नाग नागिनी, जियरो मारा खांडिया, आंडिया बीर बीर उठावे देखो, नीरो चीर चीर फट जाव पड़ जीतो रेवे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि तेरी माँ तुझ पे विश्वास करती है जो तुझे साथ में कोटे की चाबी देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सतसिया राम बाबा। उन्होंने कहा, तूने सतसिया राम कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा, आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो? बोली, जियो नाग नागिनी, जियो बासुकी नाग, जीड़ मेरी लाड़ लड़ाया, 9 करोड़ हर नाग। देवता ने उसे 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटे से कहा, भाई, अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुँचा दो। 2 नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुँचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा, माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ और 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइयों को देखकर जल गईं, कहने लगीं, इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद ही बात है, बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूं बिखेरने का शौक है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया। जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के, 2 बोरी दाने चांदी के गढ़ाओ और ले जाओ। ताइयाँ जल गईं, कहने लगीं, इसे ताने मत मारो, इसका धन तो बढ़ता ही जा रहा है।
जिठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत ही मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, मैया राम राम। सांप ने झट से बिछड़े दे दिए और छमछम करती हुई चली गई। जिठानियाँ देखकर जल गईं। 2-4 दिन बाद पान की गाड़ियों में एक सांप देखा तो बड़ी जिठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज तो अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर के क्या हाल चाल हैं? घर में सब ठीक तो हैं? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदड़ी पहना दी। जिठानियाँ फिर जल कुड़ गईं। उसका पति दुकान से आए तब सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप से क्या रिश्ता है तेरा? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपने जमाई को यानी कि मुझे कभी नहीं बुलाते? कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली। जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। वह इंसान का रूप बनाकर दोनों को बच्चे को बुला लाए। खूब कपड़े गहने तीनों को विदा किया। ऐसा सामर्थ्य पीहर नाग पंचमी की कहानी कहने वालों को, नाग पंचमी की कहानी सुनने वालों को, सबको मेरी जैसी अनपियरी वो पहले रही थी, किसी को भी न रखे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और वीडियो आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।